राजा शाऊल ने उसका तिरस्कार किया, उसकी जान के पीछे पड़ा रहा, लेकिन दाऊद रुका नहीं, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की योजना में था। उसने उन सब चीजों को ओवरकम करके अपनी मंजिल को पाया। हालेलुया। आज बहुत बार तू इस लायक नहीं है, तू ये नहीं, तू वो नहीं, आज आपको बताना चाहती हूँ रिजेक्शन। आज आप जिसको भी देखते हैं, हाँ भाई ये बड़ा बंदा कामयाब है, ये बहुत, उसके पीछे कितनी रिजेक्शन आप समझ नहीं सकते। हालेलुया। हम बाइबल में बहुत परमेश्वर के ऐसे जन जो बाद में परमेश्वर के द्वारा उठाए गए, उनकी रिजेक्शन के विषय में हम देखते हैं। भले उन्हें दुनिया ने रिजेक्ट किया, अपनों ने रिजेक्ट किया, समाज ने रिजेक्ट किया, पर परमेश्वर फिर भी उन लोगों के साथ बना रहा और उनके रिजेक्शन के कारण वो लोग उठाए गए, वो लोग बढ़े। अगर आपकी लाइफ में भी रिजेक्शन है, आपको हर जगह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। बहुत बार कारण होता है और बहुत बार नहीं भी होता। हमारे काम के प्लेस पर हमें बिना रीजन के निकाल दिया जाता है। हमारे स्कूल में हमें बहुत बार रिजेक्ट, ये तो ऐसे ही है। ऐसे हजारों बार उस रिजेक्शन को हम झेलते हैं और हम अपने मन में उन चीजों को ले लेते हैं और अपनी लाइफ को खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। और जानबूझ के हमें कई बार बताया जाता है, तू कुछ नहीं, तू किसी काम के, तू कभी नहीं बढ़ सकता, तू कभी नहीं ये कर सकता। बहुत सारी बार हमारी लाइफ में रिजेक्शन आती है और हमें कई बार अपने आप में ही लगने लगता है कि शायद मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसी हूं, और उसके कारण बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में उस मकसद को पूरा नहीं कर पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा होता है, अपने मकसद से भटक जाते हैं। आज हम बाइबल में कुछ रिजेक्शंस के विषय में देखेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति की किताब निकालेंगे हम। यहां पर हम यूसुफ के विषय में देखते हैं। बाइबल बताती है यूसुफ वो व्यक्ति था जो बहुत बार रिजेक्ट किया गया। उसे रिजेक्शन को झेला अपनी लाइफ में, तिरस्कार को, अपमान को, ठुकराए जाने को झेला। बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 37:4 लिखा है, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उसके भाई उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ छोटा बच्चा ही था जब से उसका रिजेक्शन शुरू हो गया था, तिरस्कार शुरू हो गया था। और बाइबल में लिखा है क्योंकि उसका पिता वो छोटा था इसलिए उससे प्यार करता था, और इसी बात को लेके उसके भाई उससे जलन करने लगे, उससे बैर करने लगे, यहां तक कि उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे। आगे पढ़ेंगे इसका और 11 वचन भी पढ़ेंगे। उसके भाई उससे डाह करते थे, अंदर से नफरत करते थे, बैर करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। उसके भाई क्या करते थे उससे? बाहर वाले नहीं, यहां पे रिजेक्शन कहां से आ रहा है? भाई की ओर से। 18 भी पढ़ेंगे हम। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले यूसुफ का रिजेक्शन हुआ उसके भाइयों के द्वारा। उसके सगे भाइयों ने उसका तिरस्कार किया और उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। उससे वो बात नहीं करते थे, उसे मन में बैर करते, ढा करते थे उसे, और उसको मार डालने का षड्यंत्र किया। और उसके बाद उसको गहरे गड्ढे में डाल दिया और उसके पिता को बोला कि इसको तो शेर खा गए हैं। और उसके बाद एक भाई ने निकाल के उसे बेच दिया
और जब वो बेचा गया तो इस्माइलियों के हाथ वो पोतीपर नाम के एक व्यक्ति ने उसको खरीद लिया और अपने घर में नौकर रख लिया। और बाइबल बताती है कि उसके घर में भी जब वो रहता था तो परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया था कि एक दिन उसके माता पिता, उसके भाई उसके आगे दंडवत करेंगे। और वो उस दर्शन को जो प्रभु ने दिया था अपने हृदय में रख के चल रहा था। और जब उसने उस दर्शन को अपने भाइयों को बताया, वो उससे बैर करने लगे। उसने कहा, हाँ हमें इसके आगे झुकना पड़ेगा, इसको हम पहले से मार देते हैं। और बचपन से ही उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, तिरस्कार का सामना करना पड़ा। और एक टाइम ऐसा आया कि जिसके घर में वो काम करता था, उसकी पत्नी ने उससे पाप करने की कोशिश की, व्यभिचार करने की कोशिश की। और झूठा जब उसने क्योंकि वो अपने मकसद की ओर बढ़ रहा था, उसका फोकस था कि मैं परमेश्वर के प्लान में चल रहा हूं। और उसने उस स्त्री को जब मना किया और उसने गुस्से से भरकर उसको झूठा आरोप लगा के उसको जेल में डलवा दिया। एक वचन पढ़ेंगे, निकालेंगे भी 30। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वो उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि पर भी उस पर हुई। तो अब यहाँ पर देखते हैं झूठे इल्जाम के, यहाँ पे क्या है, वो स्वामी जो उसके कारण बहुत बलवंत हुआ, उससे भी उसको तिरस्कार मिला, जबकि उसने कोई बुराई नहीं की थी। हालेलुया। और वो जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो अपने फोकस की ओर, उसने उस तिरस्कार को अपने मन में नहीं लिया, वो अपने फोकस की ओर बढ़ता रहा, अपने गोल की ओर बढ़ता रहा, प्रभु के प्लान में चलता रहा। और बाइबल कहती है उसके बाद वही यूसुफ उसी देश का प्रधानमंत्री बना। जब आप हर रिजेक्शन को सह के रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, मैं आपको बोल रही हूं, एक टाइम आता है जब आप अपनी परमेश्वर के प्लान पे को पूरा कर पाते हो। दूसरी, हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। आज हम दाऊद की कामयाबी के बारे में पढ़ते हैं, आज हम यूसुफ की कामयाबी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हम देखें ये कैसे व्यक्ति थे। ये शुरू से ऐसे नहीं थे कि इनको सब लोग लाइक करते थे, प्यार करते थे, इनको बढ़ाने वाले थे। ये वो लोग हैं जिनको बचपन से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, तिरस्कार का सामना करना पड़ा, नफरत का सामना करना पड़ा। ये वो लोग हैं। इसलिए याद रखें, अगर आज आपकी लाइफ में रिजेक्शन है, अपने फोकस से मत हटो, अपने आप को बेचारा मत बनाओ, लेकिन आगे बढ़ो। 1 शमूएल उसका 17-28 में लिखा है, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं कि जब यिशै के बेटों का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को भेजा, तो बाइबल में लिखा है उसके पिता को भी उसने कहा अपने सारे बेटों को बुला ले। तो उसने सबको बुला लिया। दाऊद उसके याद भी नहीं था। घर में भी उसका जो क्या कहते स्थान था, वो बहुत जरूरी वालों में नहीं था। लिखा है जब परमेश्वर ने एक एक करके उसके सातों भाइयों को रिजेक्ट कर दिया, तो शमूएल ने पूछा और भी कोई बेटा है? तब जाके यिशै को याद आया, बोले हाँ अभी छोटा तो है, वो भेड़े बकरी चराने गया है। बाकी के बेटे कोई राजा की फौज में था, कोई बड़ी नौकरी में थे, कोई कुछ था, बट उसको जंगल में भेजा गया था भेड़े बकरी चराने के लिए। और जब दाऊद आया तब परमेश्वर ने कहा यही है, यही इजराइल का राजा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं कि वो अगले दिन बन गया था, उसको बहुत रिजेक्शन सहना पड़ा। बाइबल में बता दिया, पढ़ेंगे इसको। फिर एक बार उसके पिता ने उसको भेजा, जा देख के आ, बहुत दिन हो गए तेरे भाई आए नहीं है, युद्ध चल रहा है। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा,
तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ के आया है? उसको डांटने लगे, तू क्यों आया यहाँ पर? वो भेड़ बकरियों को किसके पास छोड़ के आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। वो मन से दाऊद से बैर करते थे। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वो तो निरी बात है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम व्यर्थ मेरे विषय में डा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, मेरा तिरस्कार कर रहे हो, तो निरी बात है, इसमें कोई भी दम नहीं है। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के, उसके भाई ने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। जो लोग थे उसके भाइयों के, जो सेना के लोग थे, उन्होंने भी उसके भाई की तरह उसका तिरस्कार किया। दाऊद बुरा मान के घर नहीं चला गया। दाऊद ने फिर किसी से पूछा, भाई क्या माजरा है? उन्होंने बोला, ये गोलियत है और जो कोई इसको मार देगा राजा अपना राज्य, आधा राज्य और अपनी बेटी से उसकी शादी कर देगा। अब वो निकला वहां से। वो इसलिए नहीं, उसने जाके गोलियत को, राजा को बोला, मेरी बात करो, मैं लड़ूंगा इससे। उसको रिजेक्शन दबा नहीं सका। वो बुरा मान के घर नहीं चला गया। हाँ, मेरे को क्या बाप ने मुझे भेज दिया वहां पर, मेरे भाइयों ने मेरी बेइज्जती करी, हाँ मैं अब नहीं जाऊंगा। वो रोने नहीं लगा। बहुत सारे लोग उन चीजों को दिल में लेकर अपने फोकस से हट जाते। बाइबल में लिखा, उसने गोलियत को हराया। उसकी पत्नी के द्वारा, मीकल के द्वारा दाऊद को रिजेक्शन, तुच्छ समझा गया। एक जगह पर जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था, वो कहती, क्या पागलों के समान अपने सेवकों के सामने, इसको ये सुध बुध नहीं है, इसके कपड़े कहां हैं? और उसकी पत्नी ने भी उसको तुच्छ समझा एक जगह पर। राजा शाऊल ने उसका तिरस्कार किया, उसकी जान के पीछे पड़ा रहा, लेकिन दाऊद रुका नहीं, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की योजना में था। उसने उन सब चीजों को ओवरकम करके अपनी मंजिल को पाया। हालेलुया। आज बहुत बार तू इस लायक नहीं है, तू ये नहीं, तू वो नहीं। आज आपको बताना चाहती हूँ, रिजेक्शन। आज आप जिसको भी देखते हैं, हाँ भाई ये बड़ा बंदा कामयाब है, ये बहुत है, उसके पीछे कितनी रिजेक्शन आप समझ नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह 5 बार उसने रिजेक्शन को सहा। सबसे पहले यीशु मसीह अलग अलग तरीकों से त्यागा गया। उसकी बेइज्जती हुई, उसको तिरस्कार मिला, हर जगह वो रिजेक्ट किया। हर किसी के द्वारा यीशु मसीह रिजेक्ट किया गया था। सबसे पहले यीशु मसीह अपने लोगों से, उसके अपने समाज के लोग, यहूदी लोग, और फिर वो जो वहां के धार्मिक लोग थे, सदूकी फरीसी लोग, वहां के धर्म गुरुओं के द्वारा वो त्यागा गया। बाइबल में वहां के हाई प्रीस्ट, जो बहुत बड़े प्रभु के सेवक हुआ करते थे, जो व्यवस्था को सिखाते थे, जो परमेश्वर दिखाते थे कि परमेश्वर के साथ है, जिनको बहुत ज्ञानवान लोग थे, हाई प्रीस्ट, उनके द्वारा त्यागा गया। अपनी ट्राइब के, अपनी जाति के लोगों के द्वारा, अपने वंश के लोगों के द्वारा यीशु मसीह त्यागा गया। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 19:15। परंतु वह चिल्लाए, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। यहाँ पर उसके ही लोग, यहूदी लोग, उसके अपने लोग, उसके अपने समाज के लोग कहते इसको क्रूस पे चढ़ाओ, ये हमारा राजा नहीं है। उसको ठुकराया गया, प्रधान याजकों के द्वारा उसको पकड़वाया गया। यीशु मसीह का तिरस्कार हुआ, रिजेक्शन उसकी लाइफ में आई पहली, जब हमारे अपने लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, अपना समाज हमें रिजेक्ट करता है, हमारे धर्म गुरु हमें रिजेक्ट करते हैं, प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, हमारा कुल, हमारी जाति के लोग हमें रिजेक्ट करते हैं। यीशु के साथ वो सब कुछ हुआ।
पहला रिजेक्शन। दूसरा, निकाले के वचन मत्ती 26 उसका 47 लिखा, वो ये कह ही रहा था कि यहूदा ने 12 में से जो एक था, 12 चेलों में से एक चेला था, उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया, जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। ये यहूदा इस्करियोती यीशु के 12 चेलों में से एक चेला था, जो यीशु के जानता था, यीशु के साथ खाया था, उसने यीशु के साथ प्रभु भोज लिया था, जिसको यीशु ने कहा था, ले ये रोटी, ये मेरी देह है। और यीशु ने उससे कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पे हाथ डाले और उसको पकड़ लिया, जिससे यीशु सारे चेलों को सामर्थ्य उसकी दी। यीशु का सारा संपत्ति वो संभालता था, उसके बटुआ उसके पास होते थे, और उसी ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया और बाद में फांसी लेकर मर गया। ऐसा नहीं था कि वो जानता नहीं था प्रभु को, वो जानता था प्रभु। 12 चेलों में से एक चेला था, उसे प्रभु के साथ प्रभु भोज लिया, रोटी तोड़ी थी, और यीशु ने उसको बताया था कि ऐसा होगा, मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। वो सारे प्लान को जानता था, जो यीशु के साथ रहता था दिन रात, उसके द्वारा यीशु मसीह को रिजेक्शन मिली और उसी ने यीशु को पकड़वाया था। और तीसरी रिजेक्शन, जब यीशु मसीह के 70 चेले, आप जानते हैं 120 चेले एक थे यीशु के, जो उसको छोड़ के चले गए थे। 70 चेले एक साथ यीशु को छोड़ के चले गए थे, और 12 चेले भी जब यीशु क्रूस पे गया उसको छोड़ के भाग गए। समझ रहे हैं आप? इतनी बड़ी रिजेक्शन। 120 चेले छोड़ दिया यीशु इकट्ठे, 70 चेले छोड़ दिया। आप सोचो, जो आपके साथ चल रहे हैं, अंत तक आप साथ रहने का वायदा करते हैं, तो एकदम से आपको छोड़ के चले जाए, वो रिजेक्शन। 12 चेले यीशु को छोड़ के चले गए, जो कहते थे, प्रभु जहां तू जाएगा हम जाएंगे, हम तेरे लिए मर जाएंगे, तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह के ऊपर दुख आया, वो अपने मकसद की ओर बढ़ रहा। 12 चेले यीशु को छोड़ के चले गए। यूहन्ना 6 उसका 50 से, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। लिखा है, उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। और अगर हम 66 में पढ़े, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। यीशु जो कह रहा था, ऐसा नहीं है वो समझ नहीं रहे थे, वो समझ रहे थे उस बात को, वो समझ रहे थे यीशु मसीह क्या कह रहा है, कि रोटी मेरा मांस है। वो जानते थे उसके कुर्बान होगा वो। उसने कहा, जो कोई मेरा लहू और मांस खाएगा, उसका मतलब वो नहीं था। वो जानते थे कि वो हमारे लिए कुर्बान होगा, लेकिन फिर भी उसने कहा, ये तो कठोर बात है, हम नहीं ये चीजें ग्रहण कर सकते। और वो उसको छोड़कर उसके चेले फिर गए। उसके बाद 70 चेलों ने यीशु को छोड़ दिया, 12 चेलों ने यीशु को छोड़ दिया। इतनी बड़ी रिजेक्शन से यीशु मसीह गुजरा है, तो मत सोचे। लेकिन हमें आगे हम पढ़ेंगे। चौथा, मत्ती 27, यहां पर प्रभु यीशु मसीह, और आप जानते हैं उसके लोगों ने, उसके अपने लोगों ने क्या बोला, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो और हमारे लिए इस डाकू को छोड़ दो, जो पता नहीं कितने कत्ल कर चुका था। और ये बहुत बड़ी तरिश्कार की बात थी कि एक डाकू को यीशु मसीह की जगह रख दिया। बोले, इसको छोड़ दो डाकू को, पर यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो। ये बहुत बड़ा रिजेक्शन था। जब आप एक बुरे व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को दूर करके एक बुरे व्यक्ति को उस जगह पर ले आते हो,
ये रिजेक्शन था यीशु का। लोग कह रहे थे ओ बरअब्बा को छोड़ दो, बरअब्बा को छोड़ दो जो इतना खूंखार डाकू था। तुम किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वो जानता था उन्होंने उससे दांत से पकड़वाया है। जब ये न्याय की गद्दी पर बैठा था, प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराएं। एक तरफ बरअब्बा डाकू और दूसरी तरफ प्रभु यीशु, और उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया। और बरअब्बा को ये चौथा रिजेक्शन था। हालेलुया। और पांचवा, जहां पर यीशु मसीह चिल्ला के कह रहा था, जहां पर उसको पिता ने भी छोड़ दिया था, और यीशु ने कहा हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एक जगह पर यहां तक कि पिता का भी रिजेक्शन उसको झेलना पड़ा। परमेश्वर ने भी एक जगह पर उसको छोड़ दिया था, और यीशु चिल्ला उठा उस क्रूस पर, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया? ये 5 जगह यीशु मसीह को रिजेक्शन मिला। आज याद रखे, लेकिन यीशु मसीह ने उस रिजेक्शन को लिया नहीं। वो मसीहा था, मसीहा है, मसीहा रहेगा, वो जानता था। उसके उस मकसद को कोई उसकी लाइफ से मिटा नहीं पाया, कोई रिजेक्शन उसको मिटा नहीं पाया, और वो अपनी दौड़ में दौड़ता गया और अपने मकसद को पूरा किया। हालेलुया। हमारी लाइफ में भी बहुत बार रिजेक्शन आता है, हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं। यहां पर एक जगह पर यूहन्ना 7 अगर हम पढ़ेंगे उसका 3 से 5, उसके सगे भाई, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यीशु के भाई थे, यहां से यहूदा को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां पर देखे, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि ये तू काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु के भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। इतना रिजेक्शन था यीशु मसीह की लाइफ में, लेकिन वो डोला नहीं, वो अपनी दौड़ दौड़ता रहा। 120 लोगों का ग्रुप रिजेक्ट, 70 चेलों के एक छोड़ के चले गए, 12 छोड़ दिया। यहूदा जो उसके साथ दिन रात खाता पीता था, रिजेक्ट कर। सदूकी, फरीसी लोग, वंश, सब ने यीशु को रिजेक्ट किया। इतना तिरस्कार, इतनी रिजेक्शन थी यीशु मसीह की लाइफ। फिर भी वो हटा नहीं। अगर आपके पास परमेश्वर का प्लान है, मकसद है, कैसे हम रिजेक्शन के ऊपर फतेह पाए? कितने लोग जानना चाहते हैं आज? अगर आपको वो रिजेक्शन मिली है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर फतेह पाऊं, तो मैं कुछ बातों के ऊपर ध्यान करना है। अपने आप को वैसा बना ना ले जैसा लोग आपको कह रहे हैं, वैसा ही मत बना लो। वैसा ही अपने मन में बिठा के अपने मकसद से ना फिर जाओ। वो आपको रिजेक्ट इसलिए करते हैं कि वो आपको बताएं कि तू बस यही है, कोई जेन्युइन रीजन नहीं था। फिर भी बहुत बार हमें कोई ऐसा रीजन नहीं होता, कई बार तो हमें वो चीजों को सहना पड़ता है, हमें उस रिजेक्शन को सहना पड़ता है, तिरस्कार को सहना पड़ता है। मैं आपको बता रही, बहुत सारे लोग रिजेक्शन के बाद कुछ कर नहीं सके, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस रिजेक्शन को अपने हृदय में ले लिया और उन्होंने सोचा ठीक है, शायद मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं ऐसा ही जीवन जीना। मैंने आगे नहीं बढ़ पाई, उन्होंने अपनी लाइफ को खत्म कर लिया, अपने विश्वास को खो दिया, अपनी दौड़ को अधूरा छोड़ दिया। लेकिन आज हम कुछ चीजों पर ध्यान देंगे, कैसे हम अपने इस रिजेक्शन से अपने आप दूर करें। सबसे पहली चीज, हमेशा आपकी लाइफ में 2 लोग होंगे, एक आपको रिजेक्ट करने वाले और एक आपको ग्रहण करने वाले। होता नहीं होता ऐसे? हाँ कि नहीं?
रिजेक्ट करने वाले 40% होते हैं और कई बारी एक्सेप्ट करने वाले, ग्रहण करने वाले 60% होते हैं। तो आपने अपना ध्यान 40% लोगों पे नहीं करना, आपने अपना ध्यान 60% लोग जो आपको ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनकी ओर लगाना है। हालेलुया। और उनको छोड़ दो, उनकी सुननी भी छोड़ दो जो आपको बार बार रिजेक्ट कर, लेकिन जो आपको ग्रहण कर रहे हैं वो 60%, आपने उनकी ओर ध्यान देना है और अपने फोकस, अपने गोल, अपने मकसद की ओर ध्यान देना। आपके पास एक मकसद होना चाहिए लाइफ का। लिखा है बिना दर्शन के लोग निर्गुंश हो जाते। हमारे जीवन में हमारा एक गोल, हमारा एक मकसद जीने का। यीशु के पास एक प्लान था, पिता ने उसको एक प्लान दिया था। हम सबके लिए परमेश्वर की एक योजना है, हम सबके लिए। कोई भी ऐसा नहीं है जो यहां पर बैठा है और उसके लिए प्रभु की योजना ना हो। हर व्यक्ति के लिए प्रभु की योजना है। कितनों को समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आपने उन 40% लोगों को ध्यान नहीं देना जो आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको आपका तिरस्कार करते हैं। अपने उस 60% लोगों के ऊपर ध्यान देना है जो आपको ग्रहण करते हैं। बहुत सारे लोग अच्छी बातों के करने के बाद भी आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए हमें, बहुत सारे लोग रिजेक्शन के कारण चर्च छोड़ देते, जॉब छोड़ देते, घर छोड़ देते और अपने मकसद से हट जाते। याद रखिए, आप इतना अच्छा करें कि जो आपको रिजेक्ट करते वो आपको ग्रहण कर ले, पर अपने मकसद से हटिए मत, अपने स्थान से गिरिए मत। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने अपनी मंजिल को खो दिया है रिजेक्शन के कारण। आपके पास आपका एक गोल, एक मकसद होना जरूरी है। जो बातें आपके रिजेक्शन के टाइम आपके मन में डाली जाती हैं उसको रिमूव करें। परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा उस चीजों को अपनी लाइफ से रिमूव करें, भूल जाए और आगे बढ़ जाओ। छोड़ दो वहीं पर और आगे बढ़ जाओ। उन्होंने यीशु को रिजेक्ट किया, यीशु ने उनको रिजेक्ट नहीं किया था, समझ रहे हैं आप? लेकिन यीशु ने उन्हें छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने यीशु को रिजेक्ट किया। यीशु किसी को रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन जब आप यीशु को रिजेक्ट करते हैं तो परमेश्वर आपको छोड़ देता है। जब वो खुद छोड़ के चले गए, यीशु ने भी उनको छोड़ दिया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। हमने हर वो बुरी बात अपने अंदर नहीं लेनी, उसे छोड़ दो और अपने मकसद की ओर आगे बढ़ते जाओ। आज बहुत बार तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी लाइफ में कोई फ्रूट नहीं है। बहुत बार हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखें, तुम इसलिए पैदा नहीं हुए कि लोग तुम्हें पसंद करें। क्या आपका जन्म इसलिए हुआ था दुनिया में कि लोग आपको पसंद करें? बोलो, क्या आप दुनिया में इसलिए पैदा हुए थे कि लोग आपको लाइक करें? हाँ कि नहीं? हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि लोग हमें पसंद करें। हमारा जन्म इसलिए हुआ कि हम परमेश्वर के मकसद को अपने जीवन में पूरा करें। हालेलुया। हमें कोई पसंद करे या ना करे, हमें परमेश्वर के प्लान में चलना है और उसको पूरा करना अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से। यीशु को सबने रिजेक्ट किया, लेकिन आज यीशु रुका नहीं, उसने वो काम पूरा किया क्रूस पर, और आज उसको करोड़ों लोग पसंद करते हैं, जो त्यागे हुए हैं, जो छोड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के, आज वही यीशु उनको ग्रहण करता है, गले लगाता है। और उससे ज्यादा में कोई समझ नहीं सकता जो रिजेक्शन उसकी लाइफ में थी। अगर आज आपकी लाइफ में है तो ध्यान करो यीशु ने क्या किया। वो रुका नहीं, वो मसीहा था और वो मसीहा है और मसीहा रहेगा। हालेलुया। तो बस सोचो, आपको कोई पसंद कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको लोग नीचा दिखा रहे हैं, अपने मकसद में आगे बढ़ो, अपनी दौड़ में आगे बढ़ो। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान है तुम्हारे लिए,
तुम्हें आज हर रिजेक्शन को ओवरकम करके आगे बढ़ना है। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।